Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए रात के 8 बज चुके हैं. We are back live. आज बहुत ही ज़्यादा expected and important current affairs warriors हम कवर करेंगे. So जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें. एंड वॉरियर्स, अगर अभी तक आपने Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो Imbibe की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग. हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है. आपको एग्जाम कैटेगरी जो है अपनी सेलेक्ट करनी है. लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए वहां स्टार्ट हो चुकी है. वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे आपको. बुक्स आप लोगों को डाउनलोड करके जो है आप उसको पढ़ सकते हो. उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए भाई सबके सब लाइव आ जाइए. एक बार जो है रिवीजन क्लास की तरफ बढ़ेंगे. पहले जो हमने कल करंट अफेयर्स करे थे उनका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं. देखते हैं पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. तुंगनाथ टेम्पल built by Pandavas recently declared as national monument by central government is located in which of the following state या यूटी. कल हमने इसको कवर किया था. सबको जो है कमेंट करके इसको बताना है क्या सही आंसर इसका होगा. आ जाइए सबके सब लाइव. शाबाश भाई, जल्दी जल्दी. वेरी गुड एवरीवन. हाँ जी, चलिए भाई, बिल्कुल सही आंसर है उत्तराखंड. आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट है. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अनाउंसमेंट, इंडियाज लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम, जिसका नाम है एक्वा मरीन पार्क, इज टू कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज. कहां पर जो है भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट, बेसिकली इसको हम बोलेंगे टनल एक्वेरियम बन रहा है? मुंबई में, कोची में, हैदराबाद में या फिर पोर्ट ब्लेयर में? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश एवरीवन, वेरी गुड. बहुत इजी ये वाला क्वेश्चन. कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था. सबके सब पार्टिसिपेट करके बताएंगे. बिल्कुल सही आंसर है हैदराबाद जो है, आपको ध्यान रखना है. एब्सोल्युटली राइट. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, which of the following indigenously designed and built ASW corvette recently participated in the India-Indonesia bilateral exercise, जिसका नाम है समुद्र शक्ति? INS कुखरी, INS करमुक, INS खंजर, INS कवराती. वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा वॉरियर्स इसका. हाँ जी, Which of the following indigenously designed and built, मतलब भारत में जो है इसको पूरी तरीके से जो है बनाया गया है, इसका नाम जो है आपको बताना है. बिल्कुल सही आंसर है सबका. INS कवराती जो है बिल्कुल सही है. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हैज रिसेंटली सीज्ड ड्रग्स वर्थ 40,000 करोड़ इन एन ईयर अंडर द ऑपरेशन का नाम आपको बताना है. कल भी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन नारकोस या फिर ऑपरेशन काली. एनसीबी ने बेसिकली एक ऑपरेशन किया है पिछले एक साल में, जिसमें उन्होंने 40,000 करोड़ के जो है ड्रग्स को सीज किया है. इस ऑपरेशन का नाम था, बिल्कुल सही है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. Who among the following has recently taken on a significant role as the ambassador for Indian team participating in the Special Olympics journey to Berlin? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश एवरीवन. रणवीर सिंह, NT रामाराव जूनियर, रामचरण या फिर आयुष्मान खुराना. बहुत ही पॉपुलर एक्टर एंड सिंगर, इनका नाम सबको मालूम होना चाहिए. यूनिसेफ के भी जो है ये आपको ध्यान रखना है, भारत के एम्बेसडर है. आयुष्मान खुराना जो है बिल्कुल सही आंसर है. वेरी गुड. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. हु अमंग
The following has recently been appointed as Twitter's new chief by owner Elon Musk. हाँ जी, ट्विटर न्यू चीफ किसको अपॉइंट किया गया है आपको बताना है, जो ट्विटर के ओनर है एलॉन मस्क द्वारा। लिंडा यासेरिनो, जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास या फिर इवान विलियम्स। न्यूज़ में रही है ये चीज़, सबको मालूम होगी ही बिल्कुल। चलिए भाई, बिल्कुल सही आंसर जो है मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दिख रहा है, लिंडा यासेरिनो जो है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। तो वॉरियर्स, ये है आपके पिछली वाली क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिवीजन के हमने कवर करे अभी। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट 17 मई के इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। उससे पहले भाई सबके सब जो है लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में कर दीजिए, ताकि वी कैन हैव मास पार्टिसिपेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, फर्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। फर्स्ट न्यूज हमारे सामने है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपकी नेशनल कैटेगरी, #1 नेशनल कैटेगरी की न्यूज है, सबको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट लॉन्च्ड मेरी लाइफ मोबाइल ऐप। तो अगर पूछा जाए आपसे कि भाई इसको किसने लॉन्च किया है, मेरी लाइफ मोबाइल ऐप को, तो आपको ध्यान रखना है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव recently launched मेरी लाइफ, माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन टू एम्पावर यंग पीपल एंड एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो मेरी लाइफ एप्लीकेशन है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यंग पीपल जो है, यंग माइंड्स जो है, उनको एनकरेज करने के लिए और उनका पार्टिसिपेशन करने के लिए जो क्लाइमेट चेंज को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है प्रॉपरली बेस्ड है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो है, मिनिस्ट्री ने जो है इसको लॉन्च किया, उनके मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव ने इसको लॉन्च किया है। The app is inspired by the concept of Mission Life, lifestyle for environment, which was envisioned by the Prime Minister at COP26. Aim of the app is to promote mindful utilization instead of wasteful consumption. The application will foster a nationwide movement for life, demonstrating the power of citizens in saving the environment. Through this app, the impact of simple actions in daily life can be understood, which can have a larger climate impact. तो ये जो है larger climate impact को जो है basically tackle कर सकती है मेरी लाइफ ऐप, जो आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ additional information, मेरी लाइफ ऐप is marketplace where young people can explore their interest, find climate change and environmental sustainability focused opportunity that matches their interest, and sign up to an act on issues that matters the most to them. Mission Life was launched by Prime Minister on 20th October 2022 at Kewadia, Gujarat. The mission focuses on bringing about behavior changes in the individual through simple and easy टू डू स्टेप्स। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज इट इज बेसिकली रिलेटेड टू एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, मेरी लाइफ ऐप, जिसको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च किया है। क्लियर है सबको? फर्स्ट न्यूज जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। चलिए वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। #2 IDEX DIO signs 250th contract first under mission defense space। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, दैट इज IDEX, एक स्टार्टअप है इनका। The flagship initiative of Ministry of Defense has reached a milestone with the signing of 250th contract first under mission defense space and 100 स्प्रिंट, दैट इज फॉर नेवी कॉन्ट्रैक्ट इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। तो आपसे बस बेसिकली जो है ये एग्जाम जो कैटेगरी है, डिफेंस कैटेगरी है, आपसे ये पूछा जा सकता है किसने जो है अपना 250वां कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IDEX, दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके तहत जो है इन्होंने बेसिकली 250th कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया है, और ये जो है पहला है मिशन डिफेंस स्पेस के अंडर, ये भी आपको ध्यान रखना है। IDEX की बात करी जाए, इट्स एम इज टू अचीव सेल्फ रिलायंस एंड फॉस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एरोस्पेस बाय engaging industries including MSME, startups, and individual innovators, research and development institutes, and academia. IDEX has partnered with leading incubators in the country
and to provide hand-holding, technical support and guidance to the winners of IDEX challenges. IDEX will be funded and managed by Defense Innovation Organization, which has been formed as not-for-profit company as Section 8. ये additional information है, not that much important. आपको ध्यान बस ये रखना है कि IDEX ने जो है अपना 250वां जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसका बेसिक एम क्या है? इसका बेसिक एम है कि जो हमारा डिफेंस है उसमें क्या लेके आना? इनोवेशंस लेके आना। ये आपको जो है ध्यान रखना है। इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है अब हमारे डिफेंस एरोस्पेस के ऊपर फोकस किया जाए, ये जो है इनका मेन एम रहेगा। आईडेक्स की बात करी जाए, इट विल फंक्शन एज एग्जीक्यूटिव आर्म्स ऑफ DIO, carrying out the required activities while DIO will provide high level policy guidance to IDEX। ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मिशन डिफेंस स्पेस के तहत जो फर्स्ट इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। मिशन डिफेंस स्पेस लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi during Defense Expo in October 2022. The goal of defense space is to make India Atmanirbhar in defense technologies in the space domain। तो space domain में जो है भारत का एम रहेगा कि उसको जो है बेसिक सेल्फ सस्टेन बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। सबको इसको मालूम होगा अक्टूबर 2022 में जब गांधीनगर में ये डिफेंस एक्सपो हुआ तो इस चीज के ऊपर जो है फोकस किया गया था। इट विल एनकरेज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन स्पेस फॉर डिफेंस एप्लीकेशंस बाय स्टार्टअप एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स थ्रू 75 डिफेंस चैलेंजेस। उस टाइम क्या हुआ था? 75 डिफेंस चैलेंजेस को जो है साइन किया गया था। उस टाइम हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। द चैलेंजेस आर क्लासिफाइड इनटू 5 बकेट्स: लॉन्च सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड पेलोड सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, प्रोवाइड अ होलिस्टिक 3600 ओवरव्यू टू दी स्पेस। तो इसका बेसिक एम क्या रहेगा वॉरियर्स? ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिफेंस है हमारी अब स्पेस डोमेन में भी जो है काफी अच्छा परफॉर्म करे। जैसे कि यूएसए की जो आर्मी होती है उनकी पर्सनल खुद की जो सैटेलाइट्स है वो जो है बेसिकली स्पेस में जाती है और उनको पूरी चीज़ें जो है बताती है। उसके साथ साथ वैसे ही अब एम किया जाएगा कि भारत की जो है भारतीय सेना की जो है पर्सनल सैटेलाइट जाए और उनको जो है प्रॉपर बेसिस पे जो है ट्रैक मिलते रहे चीज़ों का। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके बताएंगे वॉरियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। अगेन एक तरह से ये आपकी एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है और एनवायरमेंट के साथ साथ नेशनल रिलेटेड न्यूज भी है, इंपॉर्टेंट है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व वाटर होल सेंसस रिलीज्ड। तो आपको ध्यान रखना है, report of Sahyadri Tiger Reserve water hole census has been released and a total of 374 animals from 18 wildlife species of animal and bird were recorded। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि बेसिकली क्या सेंसस जो है रिलीज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है सह्याद्री टाइगर रिजर्व का जो वाटर होल सेंसस है उसको रिलीज किया गया है, जिसमें 374 एनिमल्स फ्रॉम 18 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज एंड बर्ड्स वर रिकॉर्डेड। सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन सह्याद्री रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट इन Maharashtra. It combines the Koyna Wildlife Sanctuary and Chandoli National Park in the southern part of Maharashtra। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सह्याद्री जो रेंजेस है कहाँ पर है। बहुत बार पूछा भी गया है ज्योग्राफी के एग्जाम में, ज्योग्राफी के सेक्शन में। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका जो है वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र में सिचुएटेड है सह्याद्री रेंज। और द रीजन ऑफ सह्याद्री टाइगर रिजर्व इंक्लूड्स द एरिया ऑफ कोयना डैम, वर्ना रिवर एंड मैनी अदर स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लोइंग टू द ईस्ट। द टाइगर रिजर्व इज होम टू एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ टॉप कार्निवोर सच एज टाइगर, वाइल्ड डॉग एंड लेपर्ड जो है वहां पे रहते हैं। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। द हर्बीवोर इंक्लूड गौर, सांबर, फोर हॉर्न एंटीलोप, मूस डियर एंड जायंट स्क्विरल। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान क्या रखना है। 374 एनिमल की स्पीशीज जो है रिकॉर्ड करी गई है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। कहां पे ये मौजूद है? ये महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में जो है मौजूद है। ये कंबाइन करता है कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंदोली नेशनल पार्क को सदर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में। ये चीजें जो है आपको बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। शाबाश, वेरी गुड एवरीवन। भाई लाइक और शेयर जो है सेशन होते रहना चाहिए वॉरियर्स। लाइक और शेयर जो है जितना ज्यादा आप करोगे सेशन को उतने ज्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसुख मांडविया एड्रेसेस G7 हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन हेल्थ इनोवेशन इन जापान। तो आपको ध्यान रखना है हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, इन्होंने जो है G7 मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई है हेल्थ इनोवेशन के ऊपर
नागासाकी जापान में, तो उसको जो है इन्होंने भारत की तरफ से जो है रिप्रेजेंट किया है, एड्रेस किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। Health ministers of the G7 countries and invited outreach country of India, Indonesia, Vietnam and Thailand participated in the meeting. The meeting was organized to discuss global health challenges and ways to ensure preparedness, prevention and respond to future health emergencies. तो बेसिक चीज किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है वॉरियर्स, आपको ध्यान रखना है प्रिपेयर्डनेस के ऊपर कैसे हमको काम करना है, प्रिवेंशन के ऊपर कैसे काम करना है, इंटरनेशनल लेवल पे जो हेल्थ इमरजेंसीज होती है फ्यूचर में हो सकती है उसके ऊपर कैसे काम करना है, इसके ऊपर जो है इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में फोकस किया गया है। The G7 is group of 7 major industrialized countries: Canada, France, Germany, Italy, Japan and United Kingdom and United States. आपको मालूम है इसके बारे में। G7 holds annual meeting to discuss various global issues, but these meetings are usually held in different locations each year. 48th G7 summit was hosted by Germany in 2022. तो ये आपको ध्यान रखना, G7 मीटिंग जो 48वीं हुई थी वो हुई थी आपकी कहां पर, जर्मनी में हुई थी 2022 में। और इस बार पूछा जाए कि G7 हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हेल्थ इनोवेशन के ऊपर जो हुई थी वो कहाँ हुई है, जापान नागासाकी में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि भारत में इसमें जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडवे जी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है, प्लस एड्रेस भी किया है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, वेरी गुड। अगली न्यूज आती है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जीआई टैग स्टेट प्लस नेशनल कैटेगरी, आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश नाउ होल्ड सेकेंड पोजीशन इन जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली उत्तर प्रदेश नाउ होल्ड द सेकेंड पोजीशन in the country in terms of having the maximum number of geographical indication goods tag, ये आपको ध्यान रखना है। The state has received GI tag for 3 more, 1 district 1 product crafts, taking the total number of GI tag products in the state to 48। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा GI टैग अब कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। The 3 newly tagged ODOP craft are Mainpuri, Tarkashi, Mahuba Gora Stonecraft and Sambhal Horncraft. The GI tag is valuable assets for the state of Uttar Pradesh. It helps to promote the state's traditional craft and products and also help to boost the local economy. The GI tag also helps to create awareness about the state's rich cultural heritage. Tamil Nadu leads the GI tag list with 55 GI tag goods. यूपी सेकेंड नंबर पे है, कर्नाटका जो है अब आपके बेसिकली आपको ध्यान रखना है क्या है, थर्ड नंबर पे है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है वॉरियर्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा GI टैग्स कहां पर है, तमिलनाडु पे है। कितने GI टैग्स है तमिलनाडु में, 55 है। सेकेंड नंबर पे आपका क्या आ जाता है भाई, उत्तर प्रदेश आता है, कितना, 48। फिर आ जाता है आपका कर्नाटका, कितना, 46। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है सबको? हाँ जी एवरीवन, शाबाश। चलिए वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। अब आती है भाई हमारी फैक्ट बुक, वन लाइनर्स। ध्यान देंगे सबके सब। फर्स्ट फैक्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन अचीव्स माइलस्टोन्स फॉर 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कौन से मिशन ने जो है 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिया है, माइलस्टोन जो है अचीव किया है। तो सबको ध्यान रखना है वॉरियर्स, जल जीवन मिशन, a flagship program launched by Government of India, has achieved a significant milestone by providing 12 crore tap water connections across the country. This achievement marks a major step towards ensuring access to clean drinking water for every household. At the time of announcement of launch of Jal Jeevan Mission, only 3.23 crore, that is 16% household in villages had access to piped water connection. तब आप देख सकते हो भाई, जब इसको लॉन्च किया था तब जो है 3.23 करोड़ मतलब 16% लोगों के पास जो है पीने का पानी हुआ करता था, प्रॉपर पाइप्ड वाटर कनेक्शन हुआ करता था। अब जो है ये पहुंच चुका है 12 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस में। हिमाचल प्रदेश की बात करी जाए वॉरियर्स, 98.35% लोगों के पास क्या है, पीने का पानी है। उसके साथ बिहार में बात करी जाए तो 96% लोगों के पास पीने का पानी है, टैप वाटर कनेक्शन है। एंड आर ऑल्सो सेड टू
सेचुरेशन इन दी नियर फ्यूचर। तो बेसिकली अब ज्यादा ही बढ़ेगा ऑब्वियसली। गोवा, हरियाणा, पंजाब, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, दादर, दमन एंड दीव आर हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स एंड यूटीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि अब जो है ये गोवा हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, पुडुचेरी हो गया, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, ये पूरी की पूरी जगह जो है ये क्या बन चुकी है, अब हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये बन चुकी है। सबको ध्यान में रखना है। टिल डेट 5 states, Goa, Telangana, Haryana, Gujarat and Punjab, and 3 union territories, Puducherry, Daman and Diu, and Dadar and Nagar Haveli and Andaman Nicobar have reported 100% कवरेज। तो वॉरियर्स आप देख सकते हो इनमें जो है 100% कवरेज जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है हो चुका है। किस चीज का हो चुका है भाई? अब इनके पास जो है हर घर में जो है एक सर्टिफाइड बेसिकली पानी की पाइपलाइन है जहां से ये पानी पी सकते हैं। क्लियर है सबको? ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बतानी है सबको। वेरी गुड, वेरी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज अगेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक्सरसाइज जल राहत। आई होप आपको जो है टेक्स्ट क्लियर दिख रहा होगा भाई स्क्रीन के ऊपर। वॉरियर्स जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। द इंडियन आर्मीज गजराज कोर in collaboration with various disaster management groups recently conducted a joint flood relief drill called exercise जल राहत। किसी को कोई डाउट है वॉरियर्स? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करके बोल सकते हो। हाँ जी, वेरी गुड। तो आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, ये न्यूज क्या है, आपकी कौन सी कैटेगरी की हो गई है? ये डिफेंस कैटेगरी की न्यूज है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है एक्सरसाइज जल राहत जो है इंडियन आर्मी के किस कोर ने कराई है? गजराज कोर ने जो है इसको कोलैबोरेट करके वेरियस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ जो है इसको बेसिकली अंजाम दिया है। और ये किसके रिलेटेड है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये है क्या? जॉइंट फ्लड रिलीफ की एक ड्रिल एक्सरसाइज है। ठीक है, सबको क्लियर है वॉरियर्स? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, शाबाश। द ड्रिल टुक प्लेस एट हगरमा ब्रिज ऑन मनस रिवर इन असम, एमिंग टू एनहांस फ्लड रिलीफ प्रिपेयर्डनेस अहेड ऑफ मॉनसून सीजन्स। The exercise emphasized coordination among multiple agencies and focused on efficient rescue operations and utilization of innovative strategies. The exercise Jal Rahat aimed to strengthen the preparedness of flood relief efforts, recognizing the challenges posed by monsoon floods. The drill focused on improving coordination between different organizations involved in disaster response. Alongside the Indian Army Gajraj Corps, पर्सनल फ्रॉम सशस्त्र सीमा बल, तो ये आपको ध्यान रखना, एसएसबी से जो है पर्सनल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, फौज से पार्टिसिपेट किया है, एनडीआरएफ से पार्टिसिपेट किया गया है, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी जो इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है वॉरियर्स, ध्यान रखना कि ये जरूरत है कि ये वाली जो एक्सरसाइज है गजराज कोर ने ऑर्गेनाइज करवाई है अलग अलग डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो है किस चीज से रिलेटेड काम किया गया है? ज्वाइंट फ्लड रिलीफ से रिलेटेड जो है इसमें काम किया गया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्किन बॉन्ड ऑथर्ड अ न्यू बुक टाइटल्ड गोल्डन ईयर्स। तो ये आपको जो है ध्यान रखना वॉरियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। रस्किन बॉन्ड ऑथर्ड न्यू बुक टाइटल जिसका नाम है द गोल्डन ईयर्स। Ruskin Bond, an Indian author, authored a new book titled Golden Year: The Many Joy of Living a Good Long Life, published by HarperCollins India, which is scheduled to be released on 19th May 2023 on the occasion of 89th or on his 89th birthday. तो देखो भाई वॉरियर्स, ये न्यूज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक बहुत पॉपुलर ऑथर है, इन्होंने एक बुक लिखी है, तो ये बुक्स एंड ऑथर्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। सबको ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए वॉरियर्स की द गोल्डन ईयर
दी मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, इस बुक को किसने ऑथर किया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसको ऑथर किया है रस्किन बॉन्ड ने, जो कि एक बहुत पॉपुलर इंडियन ऑथर है. ही रोट हिज फर्स्ट बुक द रूम ऑन द रूफ एट द एज ऑफ 17. इट वॉज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी विद रस्टी being the protagonist. Ruskin Bond was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Hills Still Grow in Dehra. He was also awarded the Padma Shri 1999, Padma Bhushan in 2014 for literature and education. तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है. बस आपको इस बार ध्यान रखना है कि 2023-19 मई को जो है इन्होंने बुक रिलीज करी है. हार्पर कॉलिंस इंडिया ने जो है इसको पब्लिश किया है. उसके साथ साथ नाम है इसका द गोल्डन ईयर्स, दी मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ. क्लियर है वॉरियर्स? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. अब आता है आपका फेवरेट टाइम जो कि है रिवीजन. चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी गुड. सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी लाइफ, दैट इज माई लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन टू एम्पावर यूथ. क्या सही आंसर होगा इसका वॉरियर्स? चलिए भी जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके. वेरी गुड एवरीवन. हाँ जी. बिल्कुल सही आंसर है सबका वॉरियर्स. एब्सोल्युटली राइट. इट इज बेसिकली फॉर पार्टिसिपेशन इन टैकलिंग क्लाइमेट चेंज. बिल्कुल सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जल जीवन मिशन, अ फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैज रिसेंटली अचीव्ड माइलस्टोन बाय प्रोवाइडिंग हाउ मेनी टैप वाटर्स कनेक्शंस. अभी अभी वॉरियर्स इसको कवर किया था हमने. हाँ जी. बिल्कुल सही आंसर है. एब्सोल्युटली राइट आंसर. 12 करोड़ जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली होल्ड द सेकंड पोजीशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट्स? पहले नंबर का तो मैंने आपको बताया था क्या है. बिल्कुल सही, तमिलनाडु. तो सेकंड नंबर पे कौन था भाई? उत्तर प्रदेश. थर्ड नंबर पे कौन था? कर्नाटका. बिल्कुल सही. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. हाँ जी. यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडवे रिसेंटली एड्रेस द G7 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन हेल्थ इनोवेशन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आपको बताना है ये कहां पर हेल्ड हुई है. जर्मनी, इंडिया, फ्रांस या फिर जापान. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए फोर्थ का सही आंसर क्या होगा वॉरियर्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी. बिल्कुल सही. नागासाकी जापान में जो है ये मीटिंग हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट फॉर सायद्री टाइगर रिजर्व वाटर होल सेंसस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एनिमल रिकॉर्डेड? वेरी इंपॉर्टेंट. 374, 409, 495, 569. हाँ जी. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश एवरीवन. वेरी गुड. बिल्कुल सही आंसर है. दैट इज राइट. 374 जो है बिल्कुल सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आईडेक्स, दैट इज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, हैज रिसेंटली रीच्ड अ माइलस्टोन विद साइनिंग ऑफ 250th कॉन्ट्रैक्ट इन एन फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ साथ ऑप्शन है डीआरडीओ, डीआईओ दैट इज डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट फॉर डिफेंस प्रोडक्शन, डीडीपी.
हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है सबका। DIO आपको ध्यान रखना है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते इन्होंने जो है इस माइलस्टोन को अचीव किया है, एंड दे आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिरेट स्टेट्स ऑफ UAE पुलिस हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ ट्रैफिक कैंपेन स्टे इन योर लेन टू कर्ब रोड लेन वायलेशन? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है सबका, शारजा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड टू लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सिस्टम ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। 8th क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखते वॉरियर्स आज के सेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द फेमस इंडियन ऑथर्ड अ न्यू बुक, जो अभी अभी मैंने आपको करवाया था, द गोल्डन ईयर्स मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस इंडिया? शिव खेड़ा, किरण देसाई, अरविंद अडीगा या फिर रस्किन बॉन्ड? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत आसान है। वेरी पॉपुलर ऑथर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, रस्किन बॉन्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो सही हो जाएगा आपका डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वॉरियर्स, वेरी गुड। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको ध्यान रखने हैं अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था भाई, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है क्लास को दोबारा जरूर लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स किए हैं। एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए वॉरियर्स, जहां पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग, और आपका जो बैच है बेसिकली वो स्टार्ट हो चुका है CDS CAPF का, जिसमें इंग्लिश करा रहे हैं आपको अमित सर, जनरल नॉलेज जो है आपको कासिफ सर करवा रहे हैं, जनरल नॉलेज इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक जीके जो है अंकित सर करवा रहे हैं, जनरल नॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अगर बात करी जाए तो आशीष सर आपको कवर करवा रहे हैं, एंड मैथमेटिक्स एज यूजुअल साकेत सर जो है इसको आपको कवर करवा रहे हैं वॉरियर्स। एंड एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करने पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग, लाइक आप जो है बेसिकली वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद लाइव क्लासेस देख सकते हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ जो है आप लोगों को वहाँ पे क्या मिलता है, लाइव क्लासेस के साथ साथ यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, वीडियो लेक्चर्स, एंड उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक स्क्रीन के ऊपर जो है चलिए भाई वॉरियर्स, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक जस्ट अ सेकेंड वॉरियर्स। हाँ जी, तो आई थिंक नाउ यू कैन सी दिस इज द बैच, आई होप इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स की एम्बाइब की एप्लीकेशन व्हेन यू डाउनलोड तो यू विल बी गेटिंग AI बेस्ड लर्निंग, हर चीज आप लोगों को जो है वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जैसे अब स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। बुक्स आप लोगों को मिलेगी वहां पे, मॉक टेस्ट भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए एम्बाइब की एप्लीकेशन, ताकि वो भी अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो वो भी डाउनलोड करके जो अपनी तैयारी को बना सकें महा तैयारी। एंड टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया वॉरियर्स, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, जहां पे आपको मिलती है क्लासेस के लिंक्स के साथ साथ PDF भी आप लोगों को मिलता है वहां पे, PDF के साथ साथ क्विजेस जो है रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए वहां पे अपडेट होते रहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.